एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जाबूटोन एक मधुमक्खी को पकड़ कर लाई होती है, जिसे देख हिकारू जाबूटोन से पूछता है क्या तू इसे खाने वाली है, जिस पर जाबूटोन मना कर देती है। तो हिकारू फिर से पूछता है तो तू इसे क्या पालतू बनाने वाली है, जिस पर जाबूटोन हाँ में से रिलाती है। इसलिए हिकारू मधुमक्खी के लिए एक छोटा सा रूम बना देता है जिसमें वो अपने लिए छत्ता बना सके और जिससे मधुमक्खी को भी खाना मिल जाएगा और खेतों में भी पॉलिनेशन हो जाएगा। उसके बाद हिकारू रिवर के पानी को स्टोर करने के लिए एक गहरा सा पॉन्ड टाइप गड्ढा खोद देता है जिसमें रिवर से आया हुआ पानी स्टोर हो सके। वो एल्फ को बताता है रिवर यहाँ से काफी दूर है, इसलिए मेरा प्लानिंग पहले पत्थरों को इस्तेमाल करना था, लेकिन इस जगह पर पत्थरों की कमी होने के कारण अब मैं लकड़ियों के फ्रेम से नहर को बनाऊंगा। यह बात सुनकर एल्फ बोलती है अगर तुम लकड़ी का इस्तेमाल करोगे तो लंबाई ज्यादा होने के कारण पानी रिसने लगेगा और यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। उसके बाद हिकारू थोड़ी देर और सोचता है। फिर कुछ और सोचने के बाद हिकारू को याद आता है कि वो उस तालाब से निकली हुई मिट्टी को फार्मिंग टूल की हेल्प से एक फ्रेम में बदल देगा जो सीमेंट से भी मजबूत है। ये आइडिया आने के बाद वो उस चीज का मास प्रोडक्शन चालू कर देता है। उसके बाद रिवर के पास में ये लोग एक छोटा सा रास्ता बना देते हैं जिससे रिवर से थोड़ा थोड़ा पानी आए और नहर के फाउंडेशन के लिए यह लोग मिट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर एल्फ फ्रेम को रखती है जिसे आपस में जोड़ने के लिए हिकारू अपने फार्मिंग टूल का इस्तेमाल करता है। फिर काफी दिन की मेहनत के बाद ये लोग नहर बना देते हैं और पानी उस तालाब में आने लगता है। नहर के एंड में वो लकड़ी का एक पट्टा लगा देता है जिससे पानी रिस कर नीचे चला जाता है और मछलियां उस लकड़ी के बोर्ड पर ही रहे। मछलियों को देखकर हिकारू कहता है इस दुनिया में आने के बाद मैंने मछली पहली बार देखी है, चलो अब इसे पकाते हैं। हिकारू मछली पका रहा होता है और पास में ही टिया और लूसी बात करती है यह मछलियां तो फॉरेस्ट ऑफ डेथ की है, क्या यह खाने के लिए सेफ तो होगी। और दूसरी तरफ हिकारू जब इनको खाने के लिए देता है और ये बहाना बनाते हुए मना कर देती है कि इसे तुमने बनाया है तो पहले तुम्हें ट्राई करना चाहिए। जब हिकारू इनको खाता है और हिकारू को कुछ नहीं होता तो सारी लड़कियां उसे खाने लगती है। फिर हिकारू चावल की खेती करने का प्लानिंग करता है और उसके लिए वो खेत तैयार करने लगता है क्योंकि अब पानी की भी कोई कमी नहीं होती है और लड़कियां सिर्फ उसे देखे जा रही थी। खेत में पानी बढ़ने के बाद लड़कियां पूछती है इसमें हम मछलियां पालने वाले हैं क्या। तो हिकारू मना करते हुए कहता है हम इस जगह पर चावल के पौधे लगाएंगे और वो उस जगह पर चावल के पौधे ले आता है और उन्हें बताने लगता है कि इस तरह इसको जमीन में लगाओ। उस खेत में लड़कियां उतरते ही नखरे करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही वो सारी लड़कियां उस खेत की आदी हो जाती है और सारे चावल की रोप लगा देती है। जब वो एल्फ लड़कियां बाहर निकलती है तो वो सिंपली अपनी मैजिक से शरीर साफ कर लेती है और बेचारा हिकारू अपने हाथों से ही शरीर की सफाई करने लगता है। और चावल के खेतों को कीड़ों से बचाने का काम जाबूटोन के बच्चों का होता है जो उस जगह पर सारे कीड़ों को खा जाते हैं। फिर थोड़े दिनों में ही चावल पक जाते हैं जिसे काटने का काम एल्फ लड़कियां करती हैं। वो चावल को खेत में सुखाते हैं और सुखाने के बाद चावल को अलग अलग करते हैं और साफ सफाई करने के बाद लड़कियां कहती है मुझे नहीं लगता इस जन्म में हम चावल खा पाएंगे। लेकिन जब हिकारू चावल बनाकर उन्हें खिलाता है तो वो पूरे चावल खा जाती है और हिकारू के लिए सिर्फ एक दाना छोड़ देती है। हिकारू जब लड़कियों को देखता है तो वो काफी खुश लग रही थी, जिसे देख वो भी काफी खुश होता है और कहता है मेरे लिए तो यही काफी है। फिर ये लोग चावल की खेती और बड़े लेवल पर करने लगते हैं। उसी बीच हिकारू एक हॉट बाथ बनाने के बारे में प्लानिंग करता है। वो लड़कियों को बताता है जिस पर वो सारी लड़कियां कहती है ये क्या चीज है। हिकारू बताता ये एक तरह की नहाने की जगह है, जिस पर लड़कियां कहती है नहाने के लिए तो हम नॉर्मली रिवर का भी तो यूज कर सकते हैं। जिस पर हिकारू बताता है सर्दियों में हम रिवर में थोड़ी नहा पाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक हॉट बाथ बनाना चाहता हूँ, तुम बस मेरा साथ दो, बाद में तुम देखना यह कितना अच्छा होता है। हिकारू की बात सुनकर वो उसे बनाने लगते हैं जिसमें वो पूरी फैसिलिटी रखते हैं और गंदे पानी को बाहर छोड़ने के लिए रास्ता भी बनाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, नहाने के बाद जो गंदा पानी बचेगा उसे सीधा नदी में नहीं छोड़ सकते। उसके लिए वो एक स्लाइम को लाते हैं जो उस गंदे पानी को साफ कर देगी। यह सारे काम करने के बाद हिकारू लड़कियों को बताने लगता है तुम अंदर जाओ तब नहा के टब के अंदर जाना। पर लड़कियों को यह सब बातें समझ में नहीं आती है और वो हिकारू से कहने लगती है हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ, जिस पर हिकारू उन्हें नहा कर दिखाता है और उसके बाद सारी लड़कियां जल्दी से नहा के हिकारू के साथ में ही नहाने लगती है और उन्हें देखकर हिकारू को काफी शर्म आने लगती है और वो एक साइड में चुप
चुपचाप बैठ जाता है। फिर थोड़े दिनों में ही 5 और नई एल्फ लड़कियां आ जाती हैं, जिसे देखकर कूरो को काफी जलन होती है। कूरो कहता है मास्टर के तो मजे हैं, जिसके साथ चाहे उसके साथ खेल सकता है, और एक मैं हूँ जो किसी जमाने में किसी से नहीं आ रहा था। मेरा मन जो चाहता मैं वो करता, मुझे भूख लगती तो मैं शिकार पर जाता और जिधर मन करता उधर चला जाता। लेकिन एक दिन मेरी फूटी किस्मत और मैं यूकी से मिला। इसने मुझे क्या बुरी तरह हराया था और फिर क्या होना था, मैं अब इसका गुलाम हूँ। काश मैं भी मास्टर की तरह मजे कर पाता और मेरे पास भी 4-5 पार्टनर और होती। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।